नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल है ना, कैसे हो सारे। तो अभी आपको पता होगा मैंने रिसेंट में एक चैनल स्टार्ट करा है जिसमें आपको मेरे को रोज़ अपडेट करना पड़ता है कि आपने कितना पढ़ा और मैंने आज के दिन में कितना कवर किया। इट्स लाइक कि आप मेरे से कम्पीट कर रहे हो और इट विल हेल्प टू डेवलप कंसिस्टेंसी ओवर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपको लाइक ये कंटिन्यूएशन चाहिए तो आप मेरे को ये बताना, कमेंट में यस लिख देना बस। और दूसरी चीज़, तो हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा पास आने वाला है, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। तो एक बार प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, अभी हम बहुत पास आ गए हैं, तो आपके थोड़े से सपोर्ट से हम लोग जल्दी इस ईयर के एंड तक, न्यू ईयर के पहले हिट कर सकते हो। तो लाइक कर देना प्लीज़ और सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत बच्चों का ना इशू आ रहा था और जैसे जैसे मैंने पढ़े और ये मेरे को लगा इंपॉर्टेंट एड्रेस करने का, ठीक है, क्योंकि लास्ट के कुछ दिनों में ना, अभी आप देखोगे ना यूट्यूब पे फ्लडिंग होगी स्ट्रैटेजीज़ की, 15 दिन में 99 आ जाएगा, 20 दिन में 99 आ जाएगा। ये देखो 5 चैप्टर कर लो तो इससे 99 आ जाएगा। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो देखो वो सारी चीज़ें मिथ है। अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ आपको बताता हूँ, आप लोग खुद रीथिंक करना। अगर हम यूट्यूबर्स को पता रहता है कि भाई 15 दिन में 99 परसेंटाइल कैसे ला सकते हैं, तो हम लोग खुद 2 साल 3 साल प्रिपरेशन क्यों करते हैं ना। तो ये सारी चीज़ों से हट के मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ कम्युनिटी के लिए, जो सच में बच्चों को हेल्प करे। जैसे फोकस बिल्ड करने में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। आप लोगों के साथ ये चीज़ अभी होती होगी कि भाई आपने ना कभी 2 घंटे का लेक्चर या 6 घंटे का वन शॉट भी अगर आप देख रहे हो ना, तो 2 आप 2x स्पीड में देखते हो, लेकिन तब भी आपको 6 घंटा या 6 से 8 घंटा लग जाता है। समझ रहे हो, लेक्चर देख तो रहे हो, लेकिन मतलब स्पीड तेज करने पे भी अगर कोई बच्चा नोट्स नहीं भी बना रहा ना, तब भी 8 से 10 घंटा खा रहा है। प्रॉपर्ली फोकस नहीं रख पाता, बीच बीच में उसका मन करता है, मोमेंटम टूट जाता है, फिर वो वापस कंटिन्यू नहीं कर पाता। या कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन टफ लग रहा है, फिर क्वेश्चन करने का मन नहीं कर रहा, उसका फोकस बार बार बिगड़ रहा है। तो इस चीज़ों को एड्रेस करना मैं चाहता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझना पड़ेगा ये चीज़ हमारे साथ होती क्यों है। सबसे पहले आ जाता है जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं या जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं, है ना, आपका फोकस क्यों बिगड़ता है। आपका फोकस इसलिए बिगड़ता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैंने यही चीज़ एक्सपीरियंस किया है। मैं खुद भी प्योर ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था और खुद ऑनलाइन लेक्चर ही लेता था। तो हमारे साथ ये होती है ना, जब भी हम लेक्चर लेते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि भाई हमें ना लेक्चर को पूरा एकदम आप खुद भी फील करोगे कि लेक्चर को ना बाय बिट्स पूरा अच्छे से कंप्लीट करो, है ना। एक बार ही देख रहा हूँ तो एक बार में ही अच्छे से कंप्लीट करूँ और उसके बाद जितना भी टाइम लगे लगने दो, है ना। चीज़ें अच्छे से कवर हो जानी चाहिए, ये अच्छे से हो जाना चाहिए। और जब ऐसी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाती, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती, ठीक है, जैसे कोई बच्चा सोच रहा है कि यार अब तो मैंने वन शॉट लेक्चर देख लिया, अब तो मैंने बैच के लेक्चर कर लिया, अब मेरे से क्वेश्चन हो जाएंगे, उसे क्वेश्चन नहीं आता, तो उसका फोकस फिर कभी वो रीबिल्ड नहीं हो पाता। दूसरी चीज़, जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं तो उसमें ना मतलब ये चीज़ बहुत बच्चों आप लोगों ने भी कमेंट करी थी, एक ना मेंटल स्ट्रेन आता है। जितना आप स्क्रीन में पढ़ाई करोगे ना, आपके मेंटल स्ट्रेन आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई आपका जो मतलब आँख है ना, वो न्यूरॉन से एक्सपोजर लेता है। मतलब अगर आप देख रहे हो ना, यू आर वॉचिंग अ लेक्चर, तो वहाँ आपको पता है लाइट वगैरह LCD वगैरह का जो होता है, तो आपके थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करता है। तो उससे क्या होता है, फटीग आता है थोड़ा बहुत। तो उससे क्या होता है ना, बच्चा सोचता है थोड़ा रेस्ट ले लूँ, थोड़ा ये कर लूँ। और दूसरी चीज़, जब हम लेक्चर देखते हैं ना, तो हम इस माइंडसेट से देखते हैं कि हमें ग्रास करना है, मतलब हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, हमारे दिमाग में ये लॉन्ग टर्म तक स्टोर है, JEE मेंस तक स्टोर है, JEE एडवांस तक स्टोर है। तो वो चीज़ पर ना बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन को लाइक उस चीज़ पे फोकस करवाता है कि भाई ये चीज़ तो होनी चाहिए हमारे साथ, है ना, ये चीज़ भाई याद कर ली, ये चीज़ आ सकती है एग्जाम में। तो क्या होता है ना, हमारा ब्रेन मतलब और ज़्यादा काम करता है। तो इससे क्या होता है ना, ब्रेन का मैकेनिज्म होता है, लाइक जब उसको ना आप बहुत ज़्यादा टास्क दोगे, लाइक ये भी एक मसल टाइप का है जिसको आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करवाओगे ना, उतना ज़्यादा दुखता है। अगर जो बच्चे जिम गए ना, उनको ये चीज़ पता होगी, अगर आप जिम जाते हो ना, आपके यहाँ मसल में स्ट्रेन आता है, लाइक बहुत दुखता है ना। तो सिमिलरली ब्रेन के साथ है, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाओगे, बहुत ज़्यादा वो आप स्क्रीन पे लेक्चर देख रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपका ब्रेन उस साइड डाइवर्ट हो जाता है और बोलता है कि भाई थोड़ा सा रहने दे। और उसके बाद ना पता है बच्चा क्या करता है, बच्चा फिर भी फ़ोन देखता है, फिर वो यूट्यूब पे जाता है, कोई और वीडियो देख लेता है। नीतीश राजपूत की डॉक्यूमेंट्री देख ली भैया मैंने, है ना, मैंने चेस का वीडियो देख लिया, मैंने देख लिया मैग्नस कार्लसन क्या कर रहा है, ये देखो ये चाइना ने क्या कर दिया, ये ट्रम्प चाचा पागल हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं पूरे दिन भर में, ठीक है। उस टाइम हमारा ब्रेन स्ट्रेन नहीं करता, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन ना आपको चाहिए होती है। लाइक मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको है कि भाई ये ट्रम्प ने क्या कर दिया, ट्रम्प तो पागल हो गया है, ये चीज़ हमें चाहिए। और इसे कैसे ओवरकम करना है, जैसे मैं जब 18-19 घंटे पढ़ता था, तब मेरा क्या प्रोसेस था कि भाई मेरे को मेंटल फटीग भी नहीं होता था और मैं लंबे टाइम तक कंटिन्यू करता था। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ जनरली होती है। तो ये चीज़ क्यों होती है कि भाई जो चीज़ अगर आपको देखना है, समझ लो मतलब आपने ये चीज़ देखी होगी कि भाई कोई अच्छी वेब सीरीज़ लिखनी जाए, लाइक कोटा फैक्ट्री वगैरह देख रहे हो, तो उसमें ना आप बिंज वॉच करते हो, तब भी आपके ब्रेन में दुखता नहीं है, क्योंकि तब आप एंजॉय करते हो। और पढ़ाई के साथ जो मैंने आपको वीडियो में पॉइंट रख के दिया था ना, पढ़ाई को आप कभी एंजॉय नहीं करते, आप बस पढ़ाई फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग करते हो कि भाई मेरे को ना
आपने ये चीज़ देखी कि वन शॉट जब भी आप कर रहे हो या लेक्चर देख रहे हो, भाई मेरे को ना हर एक पॉइंट याद रहना चाहिए। ये पॉइंट मैं भूल गया, ये देखो ये वाला ट्रेंड क्या था यार, ये नेमोनिक्स क्या है, ये चीज़ क्या है। सबसे पहली चीज़, जब भी आपको कुछ पढ़ाया जाता है ना, ऐसा मत करो कि यार अच्छे से देख लेता हूँ, दिमाग में याद रहेगा, फिर जेईई मेंस में लिखूंगा। मैं बोलूँगा जब भी आपको पढ़ाया जा रहा है, साथ में PYQ उसके सेट रखना, PYQ क्वेश्चन के रिलेटेड टू द चैप्टर, और टॉपिक वाइज जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बुक ले ली PYQ की, ठीक है, PYQ की बुक को साइड में रखो। फॉर एग्जांपल मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहा हूँ आज, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर खुला, वहाँ टाइम स्पेन में डिवाइडेड रहता है। आप पहले नोट डाउन कर लो कि कौन सा टाइम स्पेन में क्या क्या है, और अपना जो PYQ बुक है ना उसमें मार्क कर दो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई वन शॉट में कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक छूट रहे हैं, या ये पार्ट कवर नहीं हुआ। जिन बच्चों को ना वन शॉट से इसलिए डर लगता है क्योंकि उनको लगता है कि वन शॉट में कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है ना, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती है, तो वो भी आपका जो मिथ है ना वो बस्ट हो जाएगा। और जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे ना, तो लाइक आप देखोगे आपका जो मतलब अटेंटिव पावर है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ना फिर ओवर थिंक नहीं करोगे। मतलब बच्चों के साथ ये होता है ना, बच्चे मिड लेक्चर में ये सोचते हैं कि यार मेरे को बैस ही कर लेना चाहिए था, मैंने वन शॉट की तरफ क्यों आया। या जो बच्चे बैस कर रहे हैं ना, वो सोचते हैं यार टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, वन शॉट से ही कर लेना चाहिए था। मतलब जो बच्चा जहाँ से कर रहा है ना, तो उसको लगता है कि भाई उसके उल्टा जो करता तो सही लगता। मतलब देयर इज अ सेइंग कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब दूसरी साइड की दुनिया मतलब इससे ज़्यादा अच्छी है। तो ये आपके साथ होती है। जो बच्चा लेक्चर देखता है उसको लगता है वन शॉट अच्छा है क्योंकि उसमें टाइम कम लगेगा, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम दे पाऊंगा। जो बच्चा वन शॉट करता है उसको लगता है कि यार वन शॉट में सिलेबस कम है, बैच से करता तो क्वेश्चन ज़्यादा करता, DPPs करता तो मेरा क्वेश्चन में मॉक टेस्ट में नंबर आते। तो ये आपका ना मतलब दिमाग में चलता रहता है, लाइक हिप हॉप करके चलता रहता है, तो उससे ना आप कभी फोकस नहीं कर पाते। और ये सारी जो ऐसी चीज़ें ना जो आपको कोई मेंटोर नहीं बताता, और आप लोग, मैं आपको कसम से बता रहा हूँ, सब सारे बच्चे जो है, मैं आपको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने दिल से बता रहा हूँ, ये जो भी सारे पॉइंट्स है ना आप सब रिलेट कर रहा हूँ, मेरे को ये बात दिल से पता है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी देता हूँ कि यहाँ से आपको कैसे ठीक करना है, कैसे आप करोगे, कैसे आप इसको सही कर सकते हो, एकदम स्टेप वाइज जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो जो मैंने आपको PYQ वाला बोला था, वो चीज़ एकदम अच्छे से फॉलो करना, दैट इज द स्टेप 1। मतलब वो स्टेप 1 रहना चाहिए। आप बैच कर रहे हो, आप वन शॉट कर रहे हो, एक PYQ की बुक आपके सामने रखनी है, उसके साथ जो आपको टाइम स्पेन दिया जाता है, या जो अगर बैच से देख रहा है तो बैच में ना एक डिटेल में वो रहता है कि टॉपिक 1 ये करवाया जाएगा, टॉपिक 2 ऐसा है, ठीक है, वो लिखा रहता है। तो वो चीज़ आप 1, 2, 3, 4 करके मार्क कर दो इन द सीक्वेंस ऑफ द टाइम स्पेन या सीक्वेंस ऑफ द जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद जब भी आपको लेक्चर पढ़ाया जाए, तो मैंने आपको ये बोला था ना, जब आप समझ लो कि आप ये देखते हो कि भाई ट्रम्प US में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, ये नीतीश राजपूत की डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, 1-1 घंटे 2-2, 3-3 घंटे की वेब सीरीज बिंज वॉच अगर आप कर सकते हो, तो आप लेक्चर क्यों नहीं देख पाते। तो यू हैव टू एक्सपीरियंस द फन वाइल स्टडिंग। आप ना अपने आप को ओवर स्ट्रेस करते हो, और उस ओवर स्ट्रेस से ना मेंटल फटीग आता है, मेंटल स्ट्रेन आता है। आपको कभी भी मूवी देखते हुए ना कभी स्ट्रेन नहीं आएगा, कभी सर नहीं दुखेगा, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना 6 घंटे का वन शॉट, तब आपका सर दुखेगा, तब आप ब्रेक लोगे। ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आप बस पढ़ाई करना स्टार्ट करो, आप बस लेक्चर देखो। आपके दिमाग में वो चीज़ रखनी नहीं है कि भाई इसका ना एकदम मॉलिक्यूल तक एकदम निचोड़ के रखना और ब्रेन में कहीं स्टोर कर देना, क्योंकि ये मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा, कभी जेईई मेंस में आएगा, ये चीज़ स्टोर रहनी चाहिए। ऐसे पढ़ाई नहीं होती, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसे पढ़ाई नहीं होती, ऐसे आप और ज़्यादा भूल जाओगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, मैं कैसे करता था एडवांस के टाइम में, बस लेक्चर पढ़ना है, लेक्चर कर लिया, साथ में टॉपिक वाइज है उसको पैरेलली सॉल्व करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। थ्योरी नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन सॉल्विंग इज द मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, उतना ज़्यादा आपके ब्रेन में सच में रिटेन रहेगा, और वो होता है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर, ना ही थ्योरी कंसेप्ट वगैरह। आप कोई बोर्ड एग्जाम का पेपर लिखने नहीं जा रहे कि भाई आपको हर एक थ्योरी आपको लिखना है, आपको 10-10 पैराग्राफ के आंसर लिखने हैं। आप बस इन स्टेप को फॉलो करना, और ऐसे और टॉपिक चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ। जो भी बातें मैंने इस वीडियो में बोली है ना, दिल से बोली है, आपको सब बात रिलेट करेगी। और कोई भी दिक्कत है हमेशा आपके साथ हूँ, कमेंट में बस अपने डाउट लिख देना और यस लिख देना अगर ऐसा टॉपिक चाहिए। बाय।